आज का जो क्लास है वो दो टेक्निकल टर्म हम इस्तेमाल करते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, तो इससे क्या मुराद है? देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। लिक्विडिटी, the ability of a business to pay its short-term obligations is called liquidity। यानी बिजनेस की वो एबिलिटी, वो फीचर जिसमें वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन यानी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, जिसको हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज़, अदा कर सके, तो इस पोजीशन को कहते हैं, इस एबिलिटी को कहते हैं लिक्विडिटी। यानी जब बिजनेस के पास रिसोर्सेज हो, एसेट हो, ताकि वो जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटीज़ है, वो अदा कर सकता है, तो इस पोजीशन को, इस फीचर को, इस एबिलिटी को कहते हैं लिक्विडिटी। ये बाद में हम यानी हमने बैलेंस शीट बनाया है, तो वहाँ पर हम ये एक्सप्लेन करेंगे यानी और भी। यानी जब बिजनेस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी यानी अदा कर सकता है, तो इस फीचर को, इस एबिलिटी को कहते हैं यानी लिक्विडिटी। अब सॉल्वेंसी क्या है? सॉल्वेंसी इसके अपोजिट है। द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू पे इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड सॉल्वेंसी। यानी बिजनेस की वो एबिलिटी जिसमें वो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, जो ज़्यादा सालों के बाद वो ड्यू होते हैं, यानी एक से ज़्यादा सालों के बाद वो ड्यू होते हैं, वो हम अदा कर सके, तो इस फीचर को, इस एबिलिटी को कहते हैं यानी सॉल्वेंसी। यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी यानी वो लाइबिलिटी जो हम एक साल के अंदर अंदर अदा यानी करते हैं, तो इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी। जब बिजनेस के पास रिसोर्सेज हो, एसेट हो, ताकि वो यानी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी अदा कर सके, तो इस एबिलिटी को कहते हैं लिक्विडिटी। और जब बिजनेस के पास एसेट हो, रिसोर्सेज हो, जिसमें वो, जिसके ज़रिए वो लॉन्ग टर्म यानी ऑब्लिगेशंस, लाइबिलिटीज़ वो अदा कर सके, तो इस फीचर को, इस एबिलिटी को कहते हैं सॉल्वेंसी। अब देखिए यहाँ पर हमने बैलेंस शीट बनाया है। ये बैलेंस शीट है, देखें ये यानी हेडिंग है सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31 2022। तो ये एसेट है। एसेट में क्या है? पहले करंट एसेट्स, कैश है, बैंक है, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री। टोटल जो हमारे पास है यानी जो करंट एसेट है कितने हैं? यानी 1,20,000। 1,20,000 हमारे पास करंट एसेट है। अब देखें ये कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ है। कैपिटल भी है, ये कैपिटल है प्लस नेट प्रॉफिट है, ये टोटल कैपिटल। अब हमारे पास है यानी करंट लाइबिलिटी कितने हैं? करंट एसेट्स यानी हमारे पास करंट लाइबिलिटी कितने हैं, ताकि हम लिक्विडिटी पोजीशन चेक करें। हमारे पास करंट लाइबिलिटी है, अकाउंट पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, सैलरीज पेबल है। टोटल करंट लाइबिलिटी हमारे पास है 80,000 और टोटल हमारे पास जो करंट एसेट है वो है 1,20,000। अब यानी बिजनेस की एबिलिटी है कि वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन यानी 80,000 लाइबिलिटी यानी बिजनेस अदा कर सकता है या नहीं। बिल्कुल अदा कर सकते हैं। बिजनेस के पास जो एसेट है, जो करंट एसेट है वो ज़्यादा है, करंट लाइबिलिटी है, तो बिजनेस क्या है यानी ये इसकी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो स्ट्रांग है। इसके पास रिसोर्सेज है, ताकि वो सारे यानी इसके ज़रिए वो सारे करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बिजनेस अदा कर सकता है। इसके पास भी कुछ रकम रह सकता है। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो स्ट्रांग है। यानी ये यानी जब बिजनेस की पोजीशन जिसमें वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, करंट लाइबिलिटी अदा कर सके, तो इस पोजीशन को कहते हैं लिक्विडिटी। अब देखें ये सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी ये फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट में क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर। 70,000, 80,000 टोटल फिक्स एसेट कितने हैं? 1,50,000। हमारे पास जो रिसोर्सेज है, लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज है, वो 1,50,000 है। अब हमारे पास जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है, जिसको हम एक साल के बाद यानी एक साल के ज़्यादा अरसे में हम अदा करेंगे, ड्यू होंगे, तो हम अदा करेंगे, तो इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। यानी लॉन्ग टर्म बैंक लोन, बैंक से हमने कर्जा लिया है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 16 साल के लिए, इस तरह ये 17,000 है। और मोर्गेज जो लोन है ये भी हमने बैंक से, ये दूसरे फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से हमने ये लोन ली है। मॉर्गेज लोन का मतलब ये है कि हम किसी से कर्जा लेते हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी हम यानी सिक्योरिटी में देते हैं। जिस तरह लैंड है, बिल्डिंग है, शॉप है वगैरह, तो ये हम सिक्योरिटी में देते हैं। तो इस लोन को, इस टाइप को कहते हैं मॉर्गेज लोन।
तो हमारे पास जो यानी लॉन्ग टर्म लोन है 17,000 और 40,000, हमारे पास टोटल जो लॉन्ग टर्म लोन है, ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटीज़ है, वो 1,10,000 है। और हमारे पास जो लॉन्ग टर्म एसेट है, फिक्स एसेट है, वो कितने हैं? 1,50,000। तो यानी क्या है, यानी ये ज़्यादा है, यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। तो ये क्या है, ये बिजनेस यानी सॉल्वेंसी पोजीशन बिजनेस की स्ट्रांग है, यानी बिजनेस की जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन है वो स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? कि जो रिसोर्सेज है, जो एसेट है, वो ज़्यादा है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है। तो जो सॉल्वेंसी पोजीशन है ये स्ट्रांग है। क्या मतलब हो गया कि यानी जब बिजनेस की ये एबिलिटी हो, पोजीशन हो, यानी क्वालिटी हो कि वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन अदा करे, तो इस पोजीशन को कहते हैं, इस क्वालिटी को कहते हैं, इस एबिलिटी को कहते हैं लिक्विडिटी। और जब बिजनेस की पोजीशन हो, यानी फीचर हो, एबिलिटी हो कि वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को अदा करे, तो इस पोजीशन को कहते हैं सॉल्वेंसी। तो ये जो दो टर्म है लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अदा करते हैं, इसका ये मतलब है।